पाकिस्तान अपनी पैदाइश से लेकर आज तक उस नाजुक मोड़ पर खड़ा है जिसका कोई इख्तिताम नज़र नहीं आता है। हुक्मरान इक़्तिदार में आते गए, नारे और दावे बदलते गए, लेकिन मुल्क उस दौर से आगे नहीं बढ़ सका और हमेशा एक बेचैनी की फ़ज़ा कायम रही। हालिया दौर की अगर मैं बात करूं तो IMF के साथ रूठने मनाने का जो खेल है अभी तक जारी है और इसकी वजह से मईशत यकीनी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ये दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान को IMF के सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी इसहाक़ डार साहब से IMF मुआहदे के बारे में पूछा जाता है तो इसहाक़ डार साहब जवाब देने से गुरेज करते हैं। आज भी जब डार साहब से IMF से मुआहदे की नाकामी के हवाले से एक सवाल कर लिया तो इसहाक़ डार साहब सीखपा हो गए। ये वीडियो होगी, टीम अगर रेडी ज़रा चलाइएगा, सुनिएगा, देखिएगा। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। क्या चाहते हो यार? क्या लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ करें। जी तो देखा आपने, सुना आपने, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं, इसहाक़ डार साहब हैं। इसहाक़ डार साहब, आप इस मुल्क के क्या हैं? वज़ीर ख़ज़ाना है। मुल्क के ख़जाने की कुंजी किसके हाथ में है? आपके हाथ में फ़िलहाल। और मुल्क में माशी बहरान है, महंगाई की लहर है, कौम 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए डार साहब बहुत परेशान है और आपको भी पता होगा कि परेशान है। आपका काम है कि आप इस मुश्किल वक्त में कुछ नहीं कर सकते तो कौम को तसल्ली दें, उनकी दाद रसी करें। आपसे एटलीस्ट जो सवाल पूछा जाए, ये सहाफ़ी ने जो सवाल किया वो सिर्फ उस सहाफ़ी का सवाल नहीं है, पूरी कौम का सवाल है कि कब तक हमारे फैसले IMF करता रहेगा, कब तक हम महंगाई के बोझ तले दबते रहेंगे, कब तक लोग अपना पेट काट कर IMF की लगाई शराइत को पूरा करते रहेंगे। लेकिन ना आपके पास कोई जवाब है और ना ही कौम को देने के लिए आपके पास कोई तसल्ली है। चले तसल्ली दे देते। एक तरफ वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि जी IMF के सहारे की ज़रूरत ही नहीं हमें, और दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ्रांस में MD IMF से मुलाकात की है। तो अब सवाल तो पैदा होंगे। सवाल ये है कि अगर IMF नहीं माना तो फिर इन हालात में हुकूमत का जो इकनॉमिक रिवाइवल प्लान है वो होगा क्या? हुकूमत जिसको प्लान B कह रही है वो क्या होगा, कितना कामयाब होगा और मईशत की बहाली के लिए कौन से इकदाम हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान IMF की लाठी के बगैर खड़ा हो सकेगा? अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि मईशत की डगमगाती जो कश्ती है वो है और दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसने मुल्क को मज़ीद मुश्किल से 2-4 कर दी है। अच्छा, गुज़श्ता 1.5 साल की अगर बात की जाए तो उससे हाथ में हाथ दिए ये जो PDM है सरकार, इसका जो दोस्ताना रवैया है अब अगर मैं कहूँ कि तिरछी नज़रों में बदलता दिखाई दे रहा है तो आप अग्री करेंगे। अच्छा, इत्तेहादियों की राहें जुदा होती नज़र आ रही हैं और साथ जीने साथ मरने की कस्में खाने वाला जो दौर है अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आइंदा इंतखाबात कब होंगे, वज़ीर आज़म किसका होगा, शायद इस सवाल ने इत्तेहादियों की अभी से नींदें उड़ा दी हैं। अच्छा, सियासी हलकों में नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की चहम गोइयाँ वो भी हो रही हैं। अब एक और सवाल पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी पीपल्स पार्टी और नून लीग में बढ़ती दूरियों को मिटा सकेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ज़ाना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये अच्छे जो दिन हैं ये पाकिस्तान के आने वाले हैं, एक जमात की किस्मत का सितारा खुलने वाला है, ये भी सवाल। और जो सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर, गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।